हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 12, साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि यदि किसी वस्तु के बराबर भाग किए जाएं, तो उनके कुल बराबर भागों में से लिए गए भागों को भिन्न में निम्न प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। जैसे कि भिन्न निकालने के लिए वस्तु के लिए गए भाग ऊपर आएंगे और वस्तु के कुल भाग कहाँ आएंगे बच्चों, नीचे के साइड आएंगे। ठीक है। भिन्न में बीच वाली रेखा से ऊपर वाले भाग को अंश तथा नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो आप यहाँ समझिए बच्चों, ये है आपका अंश और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हर। ठीक है। उसी प्रकार से भिन्न के बीच की जो रेखा है उसे बटा कहते हैं। यदि किसी वस्तु के 5 बराबर भाग किए जाए तो इसके 2 भागों को हम कैसे लिखेंगे, 2/5। 3 भागों को हम लिखेंगे 3/5 और 4 भागों को हम लिखेंगे 4/5। समझ में आ रहा है। लिया भाग ऊपर आएगा, कुल भाग नीचे आएगा और इसे हम कहते हैं बट्टा, यानी 4/5। क्लियर। आगे बढ़े। भिन्नों के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन, एंड समान भिन्न या सजातीय भिन्न जिसे हम लाइक फ्रैक्शंस भी कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे भिन्न जिनके अंश हर से छोटे होते हैं उसे उचित भिन्न कहते हैं। आप यहाँ पे देखें, जो सारे के सारे भिन्न दिए हुए हैं उनके अंश उनके हर से छोटे हैं। ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट वाले में समझिए, ऐसे भिन्न जिनके अंश हर से बड़े अथवा समान होते हैं विषम कहलाते हैं, यानी विषम भिन्न कहलाते हैं। इनका मान सदैव 1 या 1 से बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप सारे भिन्न देखेंगे तो जो इनके हर है बच्चों वो क्या है, छोटे हैं किससे, अंश से, और जो इनकी वैल्यू होती है डिवाइड करने पे वो 1 से ज्यादा ही आती है। ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों अगले वाले पे, जो कि है हमारा मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। एक पूर्ण संख्या तथा एक उचित संख्या एक उचित भिन्न का संयोग मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहलाता है। जैसे कि बच्चों देखें यहाँ पे, ये है आपका पूर्ण, क्या है ये, साइड वाला जो आपके लेफ्ट साइड है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, और दूसरा है एक उचित भिन्न यानी कोई सा भी प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या कहलाता है बच्चों, मिलकर आपका बनाता है मिक्स फ्रैक्शन यानी संयुक्त भिन्न या फिर मिश्र भिन्न। उसी प्रकार से इकाई भिन्न मतलब बच्चों ऐसे भिन्न जिनका अंश क्या होता है, 1 होता है, उसे इकाई भिन्न कहते हैं। यहाँ पे अगर आप सारे भिन्न को नोटिस करेंगे तो सबकी इकाई अंश क्या है, 1 है। समान भिन्न या सजातीय भिन्न जिसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जिनका जो हर होता है वो बराबर होता है, एक समान होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबका हर जो है 8 8 8 8 है, तो यानी ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है। उसी प्रकार से अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, ऐसे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं वे क्या कहलाते हैं, असमान भिन्न यानी विजातीय एंड असमान भिन्न कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप हर नोटिस करेंगे तो सबके अलग अलग हैं, एक समान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विषम भिन्नों को मिश्र भिन्नों में बदलना। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, जो आपके पास भिन्न होते हैं 2 तरीके के, एक लाइक फ्रैक्शन एक अनलाइक, वो तो आपने समझ लिया बच्चों, जिसे हम कहते हैं समान और असमान। उसी के बाद आपके पास आता है सम भिन्न असम भिन्न। तो आप क्या करते हैं, जो आपके पास सम भिन्न होता है उसे आप मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते, पर विषम भिन्न को आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। देखते हैं बच्चों, यहाँ पे समझे आप, विषम भिन्नों को मिश्र भिन्नों में बदलने के लिए सबसे पहले विषम भिन्न के हर से उसके अंश को भाग करते हैं, भागफल को पूर्ण संख्या, शेषफल को अंश तथा भाजक को हर लिखकर भिन्न बनाते हैं। अर्थात मिश्र भिन्न बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आता है आपका भागफल, ठीक है, उसके बाद ऊपर आता है शेषफल, नीचे आता है भाजक। समझ में आ रहा है। जैसे कि समझते हैं, यहाँ पे 16/3 को आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो 16 को जब आप 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जो आपके पास यहाँ पे भागफल आया है उसको आप क्या बनाएंगे, उसको आप बनाएंगे पूर्ण संख्या।
ठीक है। और आपके पास जो शेषफल आया है उसे बनाएंगे अंश, और जो आपके पास भाजक है उसे बनाएंगे हर। क्लियर। अब यहाँ पे समझिए, जो आपने भाग किया तो आपका अंश है 1, यानी भाग जो आपका शेषफल है 1, तो वो कहाँ गया ऊपर। पूर्णता संख्या, जो पूर्ण संख्या है वो क्या है बच्चों, आपकी भाग आई मीन आपका है भागफल, तो आप उसे कहाँ लिखेंगे, एज अ होल, यानी पूर्ण संख्या लिखेंगे। लिखने का तरीका बहुत आसान है। अगर आपको एक सीधा सा बच्चों, मैं बैठ सीधा सा तरीका बताऊं, क्लॉकवाइज घूमो, यहां से शुरू करो एंड ऐसे घूम जाओ। ठीक है, पहले 5 पूर्ण, फिर 1 1/3, बट हमेशा कैसे लिखना है देखिए, दोबारा समझिए लिखने का तरीका। 5 पहले, फिर 1/3, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, और इसे सॉल्व भी कुछ इसी तरीके से किया जाता है। अगर आपसे बोला जाए जैसे 5 1/3 थोड़ी दूरी पे, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं, तो आपको आपका क्या मिल जाता है, एक विषम भिन्न मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। आगे समझते हैं। मिश्र भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, मिश्र भिन्न में जो आपका अंश होता है वो क्या होता है, हर से हमेशा छोटा होता है। अगर ये ध्यान रखिए, यहाँ पे समझ लीजिए, जो आपने यहाँ पे मिश्र भिन्न बनाया था 5, ठीक है, पूर्ण संख्या, और जो 1/3 है वो क्या है आपका, वो आपका है समभिन्न, यानी हमेशा जो आपका अंश होगा वो छोटा होगा किससे, हर से। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना। जो मैंने तरीका अभी आपको बताया ये हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर। चलिए समझते हैं कैसे। मिश्र भिन्नों को विषम भिन्नों में बदलने के लिए पूर्ण संख्या की हर से गुणा कीजिए। पूर्ण संख्या की बच्चों किससे गुणा करनी है, हर से। चलिए देखते हैं, जो आपका पूर्ण संख्या है इसकी आपको इस हर से गुणा करनी है, जैसे बताया था मैंने। ठीक है, तो जब आप पूर्ण संख्या की हर से गुणा कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, पूर्ण संख्या की हर से गुणा करने के बाद आपको अंश जोड़ देना है, बट्टे में हर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दोबारा पढ़ते हैं, गुणा कीजिए, तत्पश्चात प्राप्त गुणनफल में अंश को जोड़ दीजिए। प्राप्त संख्या विषम भिन्न का अंश होती है, मिश्र भिन्न का हर विषम भिन्न का भी हर होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक मिश्रित भिन्न दिया हुआ है 2 3/7 को विषम भिन्न में बदलने के लिए, जिसे हम बोलते हैं 2 होल 3/7, 2 पूर्ण 3/7। तो 2 को पहले 7 से गुणा कीजिए, 2 को आपने 7 से गुणा किया, आपको मिला 14। 14 में इस अंश को जोड़ दीजिए 3, और बट्टे में ये सेम संख्या रहेगी 7, 17/7। समझ में आया। इसी तरीके से भिन्नों को सरल करना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो जिस भिन्न के अंश और हर एक अतिरिक्त किसी किसी एक ही संख्या से विभाजित ना हो सके उसे सरल भिन्न कहते हैं। मतलब समझिए दोबारा, अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रैक्शन है, कोई ऐसा भिन्न है जो डिवाइड हो रहा है अंश और हर दोनों ही किसी एक नंबर से, तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, जब तक एक ऐसा मौका ना आए कि वो डिवाइड ना हो सके। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सरल भिन्न। ओके, भिन्नों को सरल करने के लिए उनके अंश और हर को एक ही संख्या से भाग करते हैं। यह क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि भिन्न के अंश तथा हर किसी भी एक संख्या से पूरा पूरा विभाजित होना बंद ना हो जाए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, भाग करते रहना है जब तक वो किसी और संख्या से क्या ना हो, भाग ना हो। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था, उदाहरण के लिए 8/24 को देखिए, ये क्या हो रहा है, ये 2 से भाग हो रहा है। जब 2 से भाग किया तो हमने 8 को 2 से 4 आया, 24 को 2 से किया 12। ठीक है, अब फिर से 4/12 को 2 से भाग कीजिए, 2/6 आया, 2/6 को फिर से 2 से भाग कीजिए, 1/3 आया। अब जो 1/3 आया है, क्या वो पुनः विभाजित हो सकता है, नहीं। तो पूर्णतः आप कह सकते हैं 1/3 ही 8/24 का क्या है, सरल रूप है, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय विधि। इस विधि में अंश और हर की संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं, फिर उससे अंश तथा हर को भाग देते हैं। इस प्रकार सरल भिन्न प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों, जो हमने HCF यानी महत्तम समापवर्तक पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है ना, तो उसमें हमें पता है कि कैसे आप HCF निकालते हैं, है ना। ऐसे आप क्या करेंगे, पहले आप निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पहले आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। आपने यहाँ पे निकाला तो कितना आया, 8। अब
ऊपर भी और नीचे भी दोनों को 8 से विभाजित कर दीजिए और आपको जो मिलेगा 2/5, जो कि इसका क्या है, सरल रूप है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज में निम्नलिखित में उचित भिन्न, विषम भिन्न, इकाई भिन्न तथा मिश्र भिन्न छांट कर लिखिए। तो देखिए बच्चों ये क्या है, ये आपका क्या है, उचित भिन्न यानी समभिन्न, उचित भिन्न। ठीक है, ये कैसा है बच्चों, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये उचित भिन्न भी है। ठीक है, क्योंकि इसका अंश छोटा है। ये आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। एंड आप क्या कर सकते हो, जो आपको 6/8 दिया हुआ है, इसका अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 2 आएगा, है ना। 6 को भी 2 से भाग कीजिए और 8 को भी 2 से भाग कीजिए, और सरल रूप में क्या आएगा, 3/4। और ये क्या हो गया, इसका सरल रूप हो गया। अब सरल रूप के बाद आप इसे क्या लिख सकते हैं, उचित भिन्न लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये है आपका इकाई भिन्न। ठीक है, ये कैसा है बच्चों, ये भी आपका है उचित भिन्न। ये कैसा है बच्चों, ये है आपका विषम भिन्न, क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है। साथ ही और क्या हो सकता है बच्चों, मिश्रित भिन्न। ये कैसा भिन्न है, ये देखिए ये है आपका मिश्रित भिन्न। तो उम्मीद है बच्चों ऐसे आप कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित समूहों में समान भिन्न तथा असमान भिन्नों के समूह अलग कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर समान भिन्न कौन से होते हैं, जिनके जो हर होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बताया गया है आपको, ये दिए गए हैं भिन्न। ठीक है, 7/9, 8/9 कैसे हैं, समान भिन्न। समान भिन्नों की कैटेगरी में कौन सा आएगा, 7/9 और 8/9। उसी तरीके से असमान भिन्न की कैटेगरी में कौन कौन सा जाएगा बच्चों, बताइए। अब मुझे बताइए बच्चों, असमान भिन्नों की कैटेगरी में 1/2, 5/6, क्योंकि इनके क्या सेम नहीं है, हर सेम नहीं है। उसके बाद और कौन सा जाएगा, 1/4 भी जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि इसका हर क्या है 4, और 9/11। तो ये क्या है, ये सारे के सारे असमान भिन्न है। इसी तरीके से चलिए बच्चों, एक चीज मैं ग्रीन कलर वाले को समान भिन्न कह रही हूँ। ठीक है, ये समान है, ये समान है, ये समान है, और जो रेड कलर वाला है वो है असमान। ठीक है, ये असमान, ये भी असमान। ओके, जो सेम कलर है वो क्या है, हमारे समान भिन्न। अब देखिए इन दोनों में ब्लू ब्लू कर रही हूँ, तो ये दोनों क्या है, समान भिन्न। ग्रीन 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 वाले क्या है, ये समान भिन्न। पर 5/9 यानी 5/9 ये क्या है, असमान भिन्न। इसी तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलिए। जैसे कि 32/9 को बदलिए, तो यहाँ पे आया आपका 32, 9 से भाग कीजिए, 9 तिया 27, घटाया तो कितना आया आपको बताइए, 5। कितना आया, 5। अब बच्चों आपको पता है कि इसे हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से घुमाकर, 3 पूर्ण 5/9। ठीक है, जो आपका भागफल आया है वो आपका बनेगा पूर्ण संख्या, जो आपका शेषफल आया वो बनेगा अंश, और जो भाजक है वो बनेगा हर। इस तरीके से आप इन्हें भी करने का ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, क्या बोला है देखिए, निम्नलिखित मिश्र भिन्नों को विषम में बदलिए। तो कैसे करेंगे, 7 यानी हर को पहले आप किससे भाग, हर को पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे पूर्ण संख्या से। 7 × 1 प्लस अंश 4/7, तो कितना आया, 11/7। उसी तरीके से 9 की डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18, 18 + 3 21/9, 21/9। इसी तरीके से 7 की 8 से गुना कीजिए, 7 × 8 = 56 + 1 57/7। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, जांच कीजिए क्या भिन्न अपने सरलतम रूप में है। तो देखिए बच्चों 6/25 और किसी से भाग नहीं हो सकता, तो यानी अपने सरलतम रूप में है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों 40/5 10 से भाग हो रहा है, तो 4/5 आ जाएगा, है ना। तो ये अब इसका सरलतम रूप है। तो इस तरीके से आपको पता करना है। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिन्नों को सरल कीजिए। तो अब क्या करना है आपको, 20/25 को क्या करना है, सरल रूप में भाग करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सरल रूप में करने के लिए सबसे पहले 20 को आप क्या करेंगे, गुणनखंड कीजिए, 2 गुना फिर 2 × 5, राइट। उसी तरीके से 25 का कीजिए बच्चों, कितना होएगा, 5 × 5, कितना आएगा, 5 × 5। तो चलिए अब दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, ये 5 कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे भी 5 से भाग कर देंगे,
किसको? अंश को और हर को भी 5 से भाग कर देंगे, यानी अंश और हर को दोनों उस HCF से क्या कर देंगे? भाग करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4/5। एक और समझते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए 9/27, तो इसे कैसे करेंगे? पहले 9 को भाग कीजिए, 9 का गुणनखंड कीजिए 3 गुना 3, और 27 का गुणनखंड कीजिए 3 गुना 3 गुना 3, है ना। अब जो कॉमन है वो है 3 3, तो कितना आएगा? इसका आएगा आपका 3 गुना 3 9, है ना। अब 9 से भाग कर दीजिए, जब 9 की इससे भाग करोगे तो 1 आएगा, इसकी 9 से भाग करोगे तो 3 आएगा। इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे? आप सरल रूप में बदल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट समझिए बच्चों, भिन्न का प्रतिलोम यानी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी भिन्न के हर तथा अंश को परस्पर बदल देने पर बनी नई भिन्न प्रतिलोम भिन्न कहलाती है। जैसे 3/5 में भिन्न के अंश और हर के स्थान परस्पर बदलने पर भिन्न 5/3 होगा, अतः 3/5 का प्रतिलोम भिन्न 5/3 तथा 5/3 का प्रतिलोम भिन्न 3/5 होगा। सो बच्चों, अगर आसान भाषा में बोला जाए तो प्रतिलोम का मतलब है रेसिप्रोकल। आपको कोई भी भिन्न दिया हुआ है जैसे कि 3/5, तो आपको क्या करना है? जो अंश है उसे हर में ले जाइए, हर को अंश में ले जाइए। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते रहेंगे तो क्या होगा? एक रेसिप्रोकल दूसरे वाले का रेसिप्रोकल कहलाएगा, और जब दोनों का आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1। सो दैट मीन्स जब आप इसे लिखोगे 5/3, और कभी भी आप अगर एक रेसिप्रोकल को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो, तो हमेशा जो मिलेगा आपको मिलेगा 1 पूर्ण, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं आपसे पूछे 4/9 का क्या प्रतिलोम बताइए, तो आप अंश को लिख दीजिए हर में, हर को लिख दीजिए अंश में, परस्पर बदल दीजिए, तो ये आपका आ गया क्या? प्रतिलोम। किसका? 4/9 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए बच्चों, समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे भिन्न जिनके मान समान होते हैं समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। जैसे कि 1/5, 2/10, 3/15, 4/20 आदि 1/5 के समतुल्य भिन्न है। किसी दी गई भिन्न के समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हम इसके अंश और हर में एक ही संख्या से यानी 0 को छोड़कर क्या करते हैं? गुणा या भाग करते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, 2/5 की 5 समतुल्य भिन्न निकालिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? समतुल्य भिन्न निकालने के लिए अगर आपके पास कोई भी भिन्न है, ठीक है, उसके अंश और हर को एक ही संख्या से क्या करना है? गुणा करना है, तो परस्पर आपको उसके सारे ही क्या मिलते जाएंगे? समतुल्य भिन्न मिलेंगे। जैसे आपको अगर इसका अगला निकालना है तो 2 से गुणा कीजिए, नेक्स्ट निकालना है 3 से गुणा कीजिए, नेक्स्ट निकालना है 4 से गुणा कीजिए, फिर 5 से गुणा कीजिए, फिर 6 से गुणा कीजिए। ऐसे ही आप अनंत क्या निकाल सकते हैं? समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप एट द एंड क्या कह सकते हो कि 2/5 की 5 समतुल्य भिन्न, उसके नेक्स्ट वाली ये है, ठीक है। अगर आप इन सबको सिंपल फ्रैक्शन यानी सरल भिन्न में बदलोगे तो आपको 2/5 मिलेगी, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आगे क्या बोला है? 24/16 की 3 समतुल्य भिन्न निकालिए, तो 2 3 4 से क्या कर दीजिए? सीधे सीधे गुना कर दीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है? 3 समतुल्य भिन्न निकालिए। पर अब बच्चों देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है? भाग करा है। क्या करा है? भाग। यहाँ पे आप कह रहे हो कि इन्होंने गुना करा है, पर यहाँ पे इन्होंने क्या करा है? भाग करा है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से अगर आप देखेंगे 24/16 वो सरल रूप में नहीं है, यानी इससे भी कम इनके समतुल्य भिन्न हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? एक आपका HCF फाइंड कर सकते हो, और उससे डिवाइड करते करते आप क्या कर सकते हो? इस तरीके से समतुल्य भिन्न निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है 24 2 से भी भाग होती है, 16 भी 2 से भाग होती है, 12 और 8 भी 4 से भाग होते हैं, और 8 से भी भाग होता है, यानी 2 से भी भाग होती है, 4 से भी भाग होती है, 8 से भी भाग होती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? समतुल्य भिन्न छोटी निकाल सकते हो, ठीक है, अगर वो सरल रूप में आ रही है। अब जैसे आखिरी देखिए 3/2 थी, तो 3/2 से आप और छोटा सरल भिन्न नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो समतुल्य भिन्न भी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, बड़ा बहुत सारा पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिए गए हर तथा अंश वाले तुल्य भिन्न ज्ञात करना। उदाहरण देखिए, निम्नलिखित से 6/11 की समतुल्य भिन्न लिखिए। तो हर बच्चों कितना है? जैसे 44। अब इसमें क्या बोला है? इसकी जो हर है उसको 44 में बदल दो। तो किससे गुणा करोगे कि 44 में बदल जाए? 4 से। अगर नीचे 4 से गुणा करिए, ऊपर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना आएगा? 24, है ना, 24/44। अब ऐसे ही बच्चों, अगर आपको अंश को
6/11 दिया हुआ है, अंश को 36 में बदलना है, तो किससे गुना करोगे? 6 से, नीचे भी 6 से गुना करो, तो कितना हो जाएगा? 66, यानी 36/66। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप कर लोगे। चलिए, उम्मीद है आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 36/66। अब देखिए नेक्स्ट, समतुल्य भिन्नों की जांच। यह जानने के लिए कि क्या दोनों भिन्नें समतुल्य हैं या नहीं, पहले भिन्न के अंश की दूसरी भिन्न के अंश के हर तथा पहले भिन्न के हर की दूसरी भिन्न के अंश से गुना करते हैं। यदि दोनों गुणनफल समान है तो भिन्नें समतुल्य होती हैं, अन्यथा नहीं। पहले भिन्न का अंश, दूसरी भिन्न का हर, दूसरी भिन्न का अंश और पहली भिन्न का हर, यानी क्रॉस आपको ऑल्टरनेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो उदाहरण देखिए, भिन्नों की समतुल्य की जांच करना, 3/12, 6/24। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 3 की 24 से गुना कीजिए, 12 की 6 से गुना कीजिए, है ना, यानी पहली भिन्न का अंश ये रहा और दूसरी भिन्न का हर, आई मीन ये वाला, ठीक है, दूसरी भिन्न का अंश ये रहा और पहली भिन्न का हर ये। तो आपने जब गुना किया तो 72 मिल रहा है, यानी समतुल्य भिन्न है। वहीं पर अगर 5/7 और 6/8, तो इस तरीके से गुना करनी है, 5 की 8 से गुना कीजिए और 6 की 7 से, तो अब क्या यहाँ बराबर है? नहीं, तो ये समतुल्य भिन्न नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 देखिए बच्चे क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित भिन्नों के प्रतिलोम लिखिए, जैसे 7/9। तो प्रतिलोम बताया था, बदल देना है ना, हर को अंश में लिखिए, अंश को हर में, हर को अंश में लिखिए, अंश को हर में, तो प्रतिलोम आ जाएगा। निम्नलिखित के 3 समतुल्य भिन्न लिखिए, तो कैसे? 21/23 है ना। अब इन तीन, अगर आप 21 और 23 का बच्चों कॉमन HCF निकालोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो यानी आपको आगे ही बढ़ना है। जैसे कि यहाँ देखिए कितना बोला है? 3 बोला है, तो 21/23 की 2 से गुणा कर दीजिए, 21/23 की 3 से गुणा कर दीजिए, और उसी प्रकार से 21/23 की 3 से, आई मीन 4 से गुणा कर दीजिए। 3 से तो हम पहले कर चुके हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा? 42, फिर ये हो जाएगा 46। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा? 63, फिर ये कितना हो जाएगा? 69, राइट। अगला बताइए, ये कितना होगा? 84, इतना ही आएगा। तो ये है बच्चों आपका 21/23 का क्या? 3 समतुल्य भिन्न। तो इसी तरीके से आप निकालेंगे बाकी के भी। रिक्त स्थान भरिए। देखिए बच्चों, 13 को किससे गुना करा कि आपको 26 मिला है? 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुना होगी तो कितना आएगा? 16। 15 की किससे गुना करी थी कि 60 मिला था? 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुना होगी तो आपका आएगा 28। क्लियर? इस तरीके से बाकी भी सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या निम्नलिखित भिन्न तुल्य भिन्न है? बताइए, क्या निम्नलिखित भिन्न तुल्य भिन्न है, हाँ या नहीं? उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, आपको इसमें बताना है कि ये तुल्य भिन्न है या नहीं। तो एक यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझिएगा। 9/10, 27/30, यहाँ देखिए 9/10 और 27/30। अब बच्चों देखिए, 9 की आपने 3 से गुना करी थी, 27 मिला था, और 10 की 3 से गुना करी थी तो 30 मिला था। तो ये क्या है? इसका तुल्य भिन्न है। ठीक है, बट अगर आप दूसरे तरीके से देखें बच्चों, तो बाकी क्या तुल्य भिन्न है? जैसे कि ये तुल्य भिन्न नहीं है, नहीं है ना। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये वाला यहाँ पे समझिए, 16 की 2 से गुना करी तो आपको 32 मिला था। उसी प्रकार से 37 के भी जब 2 से गुना करी थी तो आपको 74 मिला था। तो ये भी तुल्य भिन्न है, तो बाकी तुल्य भिन्न नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित की एक ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 18 हो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। निम्नलिखित की एक ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 18 हो। तो यहाँ पे अगर आपको इसको 18 में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 9 से। इसको भी 9 से गुणा कर दीजिए, 9/18। अगर इसको 18 में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 6 से। ऊपर भी 6 से गुणा कीजिए अंश में, तो 12/18। तो क्या इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। अब 36 को 18 में बदलना है तो क्या करेंगे? भाग करेंगे, किससे? 2 से। तो कितना आएगा? 18। फिर ऊपर भी 2 से भाग करनी पड़ेगी, तो कितना आएगा बताइए? 16 की 2 से भाग कीजिए, 8। क्लियर? इसी तरीके से आपको तुल्य भिन्न में बदलना है।
नेक्स्ट ज्ञात कीजिए बच्चों 3/8 की तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 18 है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे 3/8 दिया हुआ है कि तुल्य भिन्न ज्ञात करने जिसका अंश 18 है, जिसका अंश 24 है और जिसका अंश 12 है। तो कैसे बदलेंगे, जैसे बच्चों ये देखिए 3/8, इसका आपको अंश बदलना है 12 में, है ना। और तो हर बताइए कितना होगा, आपको पूरा भिन्न चाहिए ना। तो 3 की जब आप 4 से गुना करोगे तो आपको अंश में 12 मिलता है, नीचे भी हर में 4 से गुना करनी पड़ेगी तो 32, 12/32। समझ में आया। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए 3/8 है और इसके हर को बदलना है आपको 24 में। तो किससे गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, ऊपर भी 3 से गुना होगी तो 9/24। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों 24/36 की तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 9 हो, अंश 18 हो और अंश 8 हो और हर 18 हो। तो बच्चों सेम ही कॉन्सेप्ट है, तो आप इसे खुद करने की कोशिश कीजिएगा, बस इसमें संख्या अलग है 24/36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, भिन्नों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। हम संख्याओं की तुलना के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हम भिन्नों की तुलना का अध्ययन करेंगे। भिन्नों की तुलना को हम निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जब अंश समान हो, जब हर समान हो, जब अंश तथा हर असमान हो। जब अंश समान होगा तब आप कैसे तुलना करेंगे, भिन्नों की तुलना करते समय यदि भिन्नों के अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। अब बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ पर दोनों के अंश समान है तो इन्होंने क्या बोला है, जिसका हर छोटा होता है वह संख्या बड़ी होती है, जिसका हर छोटा होता है। तो यानी 5/9 क्या हुई, बड़ी हुई। ये रूल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, जब हर समान हो, समान हर वाली भिन्नों की तुलना करने के लिए हम केवल उनके अंशों की तुलना करते हैं, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। यहाँ पे बहुत इजी है, दोनों का हर समान है तो बस अंश की तुलना कीजिए। 3 बड़ा है तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, I mean 3 छोटा है ना, तो 3/5 छोटा हुआ किससे, 4/5 से, सीधी सी बात है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 6/9, 7/9, दोनों का हर समान है तो 7 बड़ा हुआ, बस किसकी तुलना करनी है आपको, अंश की। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है जब अंश और हर असमान हो। क्या बोला गया है, जब अंश और हर दोनों ही असमान हो। असमान भिन्नों की तुलना करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जब आपके पास असमान भिन्न हो और उनकी तुलना करनी हो तो 2 विधि होती है, समान भिन्नों में बदलकर तुलना करें या फिर एक दूसरे के अंश व हर की गुणा द्वारा तुलना करें। ठीक है, पहला देखिए, समान भिन्नों में बदलकर तुलना करते हैं। इस स्थिति में हम असमान भिन्नों को समान भिन्नों में बदल लेते हैं। इसके लिए प्रत्येक भिन्नों के हरों को समान करने के लिए हरों का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करते हैं। अब प्रत्येक हर से लघुत्तम समापवर्त्य को भाग करते हैं, प्राप्त भागफलों की गुणा भिन्नों के अंशों से करते हैं। प्राप्त गुणनफल ही नई भिन्नों के अंश होंगे तथा लघुत्तम समापवर्त्य भिन्नों का हर होगा। अब बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी तथा छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होती है। अब बच्चों एग्जाम्पल से समझते हैं, मे भी अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ पे देखिए 2/5 और 1/3 इनकी तुलना करनी है और इनका ना तो अंश समान है ना ही हर समान है। तब इसमें हमें करना क्या है, देखिए इधर सबसे पहले हमारा जो मोटिव होगा वो होगा कि जो आपका हर है उनको बराबर करना। क्या करना, हर को बराबर करना। अगर आपको हर को बराबर करना है तो क्या करेंगे, 5 और 3 को गुना कर दीजिए, कितना आएगा 15, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है, इसलिए गुना कर दी है 15। अब दोनों को 15 बनाइए, हर को क्या बनाना है 15, तो 5 को किससे गुना करें कि 15 बन जाए, 3 से। अब हर में गुना हुई है तो अंश में भी गुना कीजिए, 3 को उससे गुना करें कि 15 बन जाए, 5 से। हर में हुई है तो अंश में भी कीजिए, तो 6/15, 5/15। अब दोनों का हर समान है, आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, अगर कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए 6/15, नेक्स्ट है 5/15। तो मुझे बताइए दोनों में से कौन सी बड़ी है, 6/15। 6/15 किसका रूप है, 2/15 का, I mean 2/5 का। किसका रूप है बच्चों, 2/5 का। तो सीधी सी बात है, आपकी 2/5 बड़ी हुई किससे, 1/3 से। क्लियर, चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे ये चीज तो आपको समझ में आई गई है। अब दूसरा जो मेथड है वो देखिए, एक दूसरे के अंश तथा हर की गुणा द्वारा तुलना करना। चलिए समझिए, ए बी सी डी, अगर इसे इजीली बताऊं, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें आपका जो बी डी यानी आपका जो हर है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। ये आप पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं भिन्न की, ठीक है। नेक्स्ट में एक दूसरे से तिरछे गुणा करने पर हम गुणनफल अद ब स यानी ए डी बी सी, देखिए इधर ए डी बी सी, ठीक है, ए की डी से करेंगे, बी की सी से करेंगे। यहाँ देखिए, अब तथा तब क्या करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्म आएगा आपका, तो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। यदि ए डी छोटा हुआ बी सी से, तब आपका बच्चों ये फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। और अगर ए डी और बी सी बराबर हुए तो आपकी दोनों ही संख्याएं क्या होगी, बराबर होगी। ये तीन आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर कैसे करना है, 7 की 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 की 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना है, 126 और 132। अब 126 बड़ा है या 132 बड़ा है, 132 बड़ा है, तो सीधी सी बात है बच्चों 11/18 बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। अब बच्चों देखिए आरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, जब हमें पता होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, पहले तो इनके हर बराबर होने चाहिए तुलना करने के लिए, राइट, तुलना करने के लिए। तो यहाँ पे पहले इनके हर बराबर बनाइए, कैसे, 7 गुना 9 गुना 5, तो कितना आएगा, 315। अब इनके हरों को 315 में बदलिए, ठीक है। तो 315 में जब आप बदलेंगे तो इसकी 45 से गुना होगी, इसकी 35 से गुना होगी, इसकी 63 से गुना होगी। 270/15, 70/315, 63/315। अब आपको इसे लिखना किस रूप में है बच्चों, आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा है बताइए, आरोही क्रम में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में बोला लिखने के लिए छोटे से बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या है आपकी 63/315, फिर 70/315, फिर 200/315, ठीक है। और अवरोही में बोले तो उसी का उल्टा लिख देना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब उसे उसके रियल फॉर्म में लाओगे तो उसके बाद भी उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा लिखना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो इसी फॉर्म में दिया हुआ था, है ना, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या बोला गया है। तिरछे गुणा द्वारा तुलना कीजिए, ठीक है। चलिए तिरछे गुणा करके इसकी तुलना करते हैं। माय बैड बच्चों, इधर देखिए 2/3 और 1/4 तिरछी गुणा कीजिए, 2 की 4 से गुणा कीजिए और 3 की 1 से गुणा कीजिए। अब बच्चों मुझे बताइए कौन सा बड़ा है, 8 या 3। तो बच्चों हमारी जो संख्या है 8 बड़ी है, यानी 2/3 क्या हुई, बड़ी हुई, ठीक है। 2/3 क्या है, बड़ी है। उसी प्रकार से बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, खाली स्थान में इन चिन्हों को लगाइए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हर बराबर है तो इजीली कंपेयर कर सकते हैं, 7 बड़ा है, राइट। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी हर बराबर है तो 6 बड़ा है। और जिसमें आपका अंश बराबर है उसमें क्या करेंगे बच्चों, जब अंश बड़ा होगा, जब आपका जो अंश है वो बड़ा होगा तो उस केस में आपको हर को कंपेयर करना है। हर अगर छोटा है तो संख्या क्या है, यानी बड़ी। तो ये 15/11 बड़ी है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया, बाकी के कर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, जहां पे हर बराबर नहीं है, यहाँ पे अंश तो बराबर है तो इजिली हो जाएगा आपका। अब जैसे ये केस देखिए, यहाँ पे ना तो अंश बराबर है ना ही हर बराबर है, तो कैसे कंपेयर करेंगे आप। तो एक तरीका है, या तो आप क्या करें, जैसे मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ, 3/4 5/6, 3/4 और दूसरा क्या है 5/6। या तो आप इसकी तिरछी गुणा कर दीजिए 18 और 20, तो 20 बड़ा है तो यानी 5/6 क्या हुआ, बड़ा हुआ 3/4 से। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, इन दोनों को, इनका जो आपका कॉमन मल्टीपल आएगा वो आएगा 12, ठीक है। तो 3/4 को 12 में बदल दीजिए हर को, तो ये हो जाएगा 3, ये भी 3, तो 9/12। उसी तरीके से 5 गुना 6, सॉरी माय बैड बच्चों, 5/6 है, इसको भी आपके जो हर है उसमें किसमें बदलना है, 12 में।
तो किससे गुना करेंगे? 2 से। तो 5 गुना 2 तो 5 दूनी 10, 10/12। अब मुझे एक चीज बताइए, 3/4 का रूप है 9/12, 5/6 का रूप है 10/12, तो 9/12 बड़ा है या 10/12? दोनों का हर बराबर है तो 10 बड़ा हुआ, तो यहाँ पे 5/6 आपका बड़ा है किससे? 5 जो आपका 5/6 है वो बड़ा है 3/4 से। क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। अब बच्चों ये वाला भी आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें क्या करना है? आरोही क्रम में बदलना है। पहले एलसीएम लेंगे और इनके हर को बराबर करेंगे, उसके बाद आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों अवरोही क्रम में भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या करना है? आपको हर को बराबर करना है सब में। कैसे? एलसीएम लेकर, और उसके बाद आपको क्या करना है? अवरोही क्रम में से बदलना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्या बोला है? रजन की कमीज 1.2/5 मीटर कपड़ा लगा और सनी की कमीज 1.3/7 मीटर कपड़ा लगा, किसकी कमीज में अधिक कपड़ा लगा है? तो इससे पहले बच्चों कन्वर्ट कीजिए अपने भिन्न सरल भिन्न में। 5। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब आप मिश्रित भिन्न को कन्वर्ट करते हो तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलता है, विषम भिन्न में बदलता है। तो 5 एकम 5 और 2 जोड़ दो 7/5, और 7 एकम 7 और 3 10/7। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों का हर क्या है? समान नहीं है, तो क्या करिए? सीधी सी बात है, या तो आप तिरछी गुणा कर लीजिए, नहीं तो हर को बराबर कर लीजिए। कैसे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालकर एंड उससे पता कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन है? चारू प्रतिदिन 2.4/5 लीटर दूध पीती है और प्रिया प्रतिदिन 2.3/4 लीटर दूध पीती है, कौन अधिक दूध पीता है? तो दोबारा बच्चों इसे कन्वर्ट कीजिए, 14/5 14/5, इसे कन्वर्ट कीजिए 11/4, ठीक है, 14/5 और 11/4। तो कैसे करेंगे? या तो तिरछी गुणा कर लीजिए, नहीं तो क्या करेंगे आप? 14/5 को इसका जो आपका एलसीएम आएगा बच्चों वो आएगा 20, ठीक है, तो 20 में कन्वर्ट कर लेना, और 11/4 को भी उसके हर को 20 में कन्वर्ट कर देना, तो आपको पता चल जाएगा। कैसे करेंगे? इसे 4 से गुना करेंगे तो 56/20, और इसे 5 से गुना करेंगे ऊपर नीचे दोनों, तो 55/20। किसने ज्यादा पिया है? 14/5, यानी चारू ने ज्यादा दूध पिया है और प्रिया ने कम दूध पिया है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है ये चीजें समझ में आई। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है? साधारण भिन्नों का जोड़। क्या बोला है? साधारण भिन्नों का जोड़, एडिशन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। समान हर वाली भिन्नों का जोड़ समान हर वाली 2 या अधिक भिन्नों को जोड़ने के लिए उनके अंशों को जोड़ लेते हैं तथा हर वही रहने देते हैं। जैसे समान हर वाली भिन्नों का योगफल, भिन्नों के अंशों का योगफल, उभयनिष्ठ हर। ठीक है, तो बच्चों देखिए कैसे करना। उदाहरण देखिए यहाँ पर 15 15 15 तीनों के हर समान है, तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे? इनके हर अंश को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 4 × 9 = 11, तो आपका जो आंसर आया है वो आया 24/15, और 24/15 को आपने क्या कर दिया है? अब मिश्रित भिन्न में बदल दिया है, जो कि आपको आता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन बच्चों, असमान हर वाली भिन्नों का जोड़। भिन्नों के हर असमान होने पर भिन्नों के हरों का लघुत्तम समाप्त प्रत्यय लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? एलसीएम लेते हैं। प्रत्येक हर से लघुत्तम समाप्त प्रत्यय को भाग करते हैं। प्राप्त भागफलों की गुणा भिन्न के अंशों से करते हैं। अब देखिए बच्चे यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आया है उसे क्या करते हैं? प्राप्त भागफलों की गुणा भिन्नों के अंशों से करते हैं। प्राप्त गुणनफलों को जोड़ देते हैं। प्राप्त योगफल ही अभिष्ट भिन्न का अंश होता है। हर लघुत्तम समाप्त प्रत्यय होता है जो हमने निकाला था। योगफल यदि सरल हो सकता है तो उसे सरल करते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला है? अगर जो हमारा योगफल आया है अगर उसे हम और सिंपल यानी सरल रूप में बदल सकते हैं तो बदल दीजिएगा। योगफल यदि विषम भिन्न है तो उसे मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो योगफल था वो मिश्रित भिन्न कैसा था? विषम भिन्न था, तो उसे मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 12 8 तीनों क्या है? हर अलग अलग है। तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों? उन्हें पहले जोड़ दीजिए। जोड़ने के टाइम पे यहाँ पे 10 12 8 का क्या निकालना है? आपको एलसीएम निकालना है। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 120। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? 120 को पहले 10 से भाग कीजिए, कितना आएगा? 12। 12 की 8 से गुना कर दीजिए, ये हो गया 12। ठीक है, 12 × 8। फिर जोड़ने का साइन लगाइए, 120 के 12 से भाग कीजिए। ध्यान रखना बच्चों जो आपका एलसीएम आया है उसे आपके
जो भी भिन्न है उसके हर से भाग करना है और अंश से गुना करनी है। 120 की 12 से भाग कीजिए 10, 10 की 3 से गुना कीजिए, ठीक है। 120 की 8 से भाग कीजिए और उसकी 6 से गुना कीजिए, ठीक है। तो 12 8 96, 3 गुना 10 30 और 15 छीन 90। तो कितना हो गया बच्चे जोड़ने पे 216 बट्टे 120। अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए कि दोनों और भी सरल रूप में बदले जा सकते हैं, ठीक है। जब आप सरल रूप में बदलेंगे तो आपको मिलेगा 9/5 जो कि एक विषम भिन्न है, तो उसे मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मिश्र भिन्नों का जोड़। अगला क्या है? मिश्र भिन्नों का जोड़। सबसे पहले मिश्र भिन्नों को विषम भिन्न में बदल लेते हैं, ठीक है। यदि हर समान नहीं है तो हरों का लघुत्तम समापवर्ती लेकर हर समान करके जोड़ते हैं। योगफल को मिश्र भिन्न में बदल देते हैं, जैसे 5 पूर्ण 1/3, 4 पूर्ण 5/6। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले तो इसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे विषम भिन्न में बदल लीजिए, जिसे आप बदलेंगे तो 16/3 और 29/6 आएगा। उसके बाद बच्चों आप देखिए एलसीएम लेंगे, जो कि है आपका क्या, लघुत्तम समापवर्ती। फिर 6 को 3 से भाग कीजिए 2, 2 की 16 से गुना कीजिए, 6 को 6 से भाग कीजिए 1, 1 की 29 से गुना कीजिए और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 61/6। फिर इसे मिश्रित भिन्न में दोबारा बदल दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्नलिखित समान हर वाली भिन्नों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबका जो, अगर आप नोटिस करेंगे, हर क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 और 9 डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 16/19। यहाँ पे 3 है बच्चों, पर इसका जो हर है वो क्या है, हर 17 ही है, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए 5 और 2 और 7 4 को, 5 2 और 4 को जब जोड़ेंगे तो 11 आएगा और बट्टे में हर एक ही होगा, 17। अगला देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने, निम्नलिखित असमान हर वाली भिन्नों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस केस में बच्चों कैसे करेंगे, जैसे ये देखिए 2/6 और 5/8, 2/6 और 5/8। तो बच्चों जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा बताइए, 24। कितना आएगा, 24 आएगा। आप निकाल के ट्राई भी कर लीजिएगा। 24 को 6 से भाग कीजिए, कितना आया, 4 और 4 की 2 से गुना कर दीजिए, जमा 24 को 8 से भाग कीजिए 3 और 3 की 5 से गुना कर दीजिए, तो कितना आया, 15। 8 जमा 15/24, तो 33/24। इसी तरीके से बच्चों सारे केसेस में आपको यही सेम फॉलो करना है, सेम तरीका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है बच्चों, मिश्र भिन्नों को विषम भिन्नों में बदलकर जोड़िए। जैसे कि यहाँ देखिए, इसे आप सॉल्व करिए पहले। तो कैसे करेंगे, 21 की 9 से गुना कीजिए, अंश को जोड़ दीजिए, बट्टे 21, जमा 42 की 3 से गुना कीजिए 5, यानी हर को जोड़ दीजिए, बट्टे 42, ठीक है। नेक्स्ट जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 189 हो जाएगा, है ना। 9 1 9, 9 2 18 और 2 जोड़ दीजिए, बट्टे 21 और इसकी गुना कीजिए। यहाँ पे बच्चों जमा का साइन है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें इसे तो सॉल्व करना होगा ना, तो इसे सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये हो गया 191/21 जमा 131/42, ठीक है। अब क्या करना है, हमें लेना है एलसीएम। तो 21 और 42 का एलसीएम आएगा आपका 42, ठीक है। अब 42 को 21 से भाग कीजिए, कितना आएगा बच्चों, 2। अब 2 की 191 से गुना कर दीजिए, जमा 42 के 42 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 की 131 से गुना कर दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा 382, है ना। और ये 131 को जोड़ दीजिए, बट्टे 42। अब इन दोनों को जोड़िए, 2 1 3, पीछे से जोड़ेंगे, 8 3 11, 1 हासिल, 3 1 और 1 हासिल 5, ठीक है। सो 513/42। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद है बच्चों समझ में आया। सो इसी तरीके से आपको ये बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, भिन्नों के जोड़ के शाब्दिक प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। सो शिवा ने 1 पूर्ण 1/2 किलोग्राम सेब, 2 पूर्ण 1/4 किलोग्राम अंगूर, 3/8 किलोग्राम संतरे खरीदे। उसने कुल कितना किलोग्राम फल खरीदा। तो सबसे पहले बच्चों जो मिश्रित रूप है उसे बदलिए विषम भिन्न में, तो जो कि आएगा 3/2। इसको बदलोगे तो 9/4 और ये 3/8 ऑलरेडी क्या है आपका समान भिन्न में है, ठीक है। इनको हमने विषम भिन्न में बदल लिया, ये ऑलरेडी उचित रूप में है, उचित भिन्न में है। अब क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है एंड आपको इसके बाद सॉल्व करना आता है। तो 33/8 आपका कुल
क्या आ जाएगा, फल आ जाएगा किलोग्राम में। उसके बाद बच्चों आपको इसे मिश्रित रूप में बदलना होगा, ठीक है, अगर विषम भिन्न है तो। नेक्स्ट देखिए बच्चों एक्सरसाइज क्या बोला है इसमें। गरिमा ने शनिवार को एक चित्र कथा 3/5 भाग पढ़ा और रविवार को इसका 3/10 भाग पढ़ा। उसने चित्रकला का कुल कितना भाग पढ़ा है? तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3/10 और 3/5 को जोड़ देंगे, है ना। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बताइए बच्चों, 10। 10 के 2 से भाग कीजिए, 10 के 5 से भाग करेंगे 2 मिलेगा, 2 के 3 से गुना, प्लस 10 के 10 से भाग करेंगे 1 मिलेगा और 3 से गुना। तो 2 तिया 6 जमा 1 की जब 3 से गुना करोगे 3/10। अब दोनों को जोड़ दीजिए 9/10, यानी कुल उसने इतना भाग चित्रकला का पढ़ा है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई आउट कीजिएगा, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना तो आ ही गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं साधारण भिन्नों का घटाना, सबट्रैक्शन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। समान हर वाले भिन्नों का घटाना अब हम समझेंगे। यदि भिन्नों के हर समान है तो उनके अंशों को घटाकर लिखते हैं तथा हर को पूर्ववत लिखते हैं। इस प्रकार बच्चों देखो, अगर समान हर वाले भिन्न है तो भिन्नों के अंशों को डायरेक्ट घटा दो, उभयनिष्ठ हर नीचे आ जाएगा। उदाहरण देखिए बच्चों, जैसे 15/27, 12/27, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको उनके अंश को घटा देना है। 15 - 12/27 तो 3/27। अब देखिए बच्चों दोनों ही 3 से भाग हो सकते हैं, अब आएगा 1/9। असमान हर वाले भिन्नों को घटाना, यदि भिन्नों के हर असमान हो तो हरों का एलसीएम लेकर उन्हें समान करके अंशों को घटाकर लिखते हैं। जैसे कि 7/10 और 2/15 दोनों में ही हर 10 और 15 अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है, देन आपको उसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, मिश्रित भिन्नों को घटाना। मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में बदलकर घटाते हैं। यदि असमान है तो हरों को पहले एलसीएम लेकर समान भिन्नों में बदलकर घटाते हैं। जैसे कि मिश्रित भिन्न है तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 11/2 और फिर इसे भी सॉल्व करेंगे तो 19/5 आएगा, ठीक है। अब दोनों के ही जो हर है वो अलग अलग है, तो एलसीएम लीजिए कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब उसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपको मिलेगा 17/10। 17/10 क्या है, हमारा एक विषम भिन्न है, तो आपको उसे मिश्रित भिन्न में बदलना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या बोला है, घटाइए। यहाँ पे दोनों के हर क्या है, समान है, तो 3 को डायरेक्ट 3 में से डायरेक्ट 1 घटा दीजिए, 2/5। यहाँ पे भी समान हर है, तो डायरेक्ट 14 में से 18 को घटाइए, 10/21, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पे हर समान करके घटाना है, 7/8 और 3/16। देखिए 7/8 और 3/16, तो जो इसका एलसीएम है 16 आएगा। 16 को 8 से भाग करें कितना आएगा, 2। 2 की 7 से 14, अगर आप 2 की 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 14, घटाया 16 की 16 से भाग कीजिए कितना आएगा, 1, और 1 की 3 से गुना कीजिए 3, तो 14 - 3 कितना, 11/16। इसी प्रकार से बच्चों नेक्स्ट देखिए, 7/10 - 2/20। अब बच्चों देखिए एलसीएम कितना है, 20 है ना। 20 की 10 से भाग कीजिए 2 की 7 से गुना कीजिए 14, माइनस 20 की 20 से भाग कीजिए 1 की 2 से गुना कीजिए 2, तो ये आ गया 12/20। अब एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, ये कट रहा है, सो 2 × 12 और 2 के टेबल से कट रहा है ना, 2 से भाग हो रहा है, तो दोबारा 6/10 आया, दोबारा भाग हो रहा है 2 को, जब 6 को जब 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 3/5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट भी बच्चों इसी तरीके से है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्नों में बदलकर घटाइए। तो कैसे करेंगे, इधर देखिए, पहले इसे सॉल्व कीजिए। 5 को 5 से गुणा कीजिए 25, 25 को 4 से जोड़िए 29/5, माइनस 3 एकम 3 और जोड़ा 1 4, 4/3। अब इसे घटा सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे देखिए क्या बोला है, 5 पूर्ण 1/6 में क्या जोड़े कि 7 पूर्ण 3/8 मिल जाए। तो ऐसा देखिए बच्चों क्या बोला गया है, अगर आपको ये बताना है कि इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि इतना मिल जाए, तो सीधी सी बात है, आप इसको इसमें से आप इसको घटा दीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट वाला भी सेम ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, 12 पूर्ण 2/6 में ऐसा क्या घटा है कि अंतर 8 पूर्ण 2/3 रह जाए। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई आउट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, नेक्स्ट वाले में 1/3 1/2 से कितना कम है, 1/3 1/2 से कितना कम है। जब आप घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा उससे
कितना कम है। नेक्स्ट देखिए, अगले टॉपिक पे चलते हैं, भिन्नों के घटाओं पर शाब्दिक प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो एक बाल्टी में 6.3/4 लीटर दूध तथा जिसमें 4.3/5 लीटर दूध बिखर गया, कितने लीटर दूध रह गया है। तो बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किसमें, विषम भिन्न में। तो 4 के 6 से गुणा कीजिए 24, 24 में 3 जोड़े 27/4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 23/5, है ना। इसमें से घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना दूध बिखर गया है, जैसे कि 27/4 लीटर और 23/5 लीटर। अब दोनों को घटाएंगे तो पहले एलसीएम लेंगे 20 और 20 के 4 से भाग कीजिए 5, 5 की 27 से गुणा कर दीजिए, 20 की 5 से भाग कीजिए 4 और 4 की 23 से भाग कर दीजिए। जोड़ने जो भी आपका सॉल्व करने पे आएगा वो आएगा 43/20। अब ये क्या है आपका विषम भिन्न, इसे आप किसमें बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज में क्या बोला है, रीता ने 3.1/4 मीटर लंबी कूद लगाई और प्रीति ने 3.2/5 मीटर लंबी कूद लगाई। किसने अधिक लंबी कूद लगाई है और कितनी अधिक लगाई है। तो बच्चों सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, घटाना है। इसे सॉल्व कीजिए, ये आएगा आपका 13/4, है ना। इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 17/5। अब यहाँ पे घटाइए, एलसीएम लीजिए, कितना होगा 20, 20 को 4 से भाग कीजिए 5 और 5 की अगर आप 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 65, है ना। माइनस 20 की 5 से भाग कीजिए, कितना हुआ 20 के अगर आप 5 से भाग करेंगे 4 और जब इसके 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों। एक्चुअली अगर देखा जाए तो चलिए एक तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बच्चों, पहले क्या करिए, इसे मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए। रीता ने कितनी लंबी कूद लगाई, 3.1/4, सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 13/4। वहीं पर प्रीति ने कितनी लंबी कूद लगाई है बच्चों, प्रीति ने लगाई है 3.2/5, सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 17/5। तो पहला काम जो कीजिए वो ये कीजिए, दोनों के हर को समान कर लीजिए, ठीक है। तो 13/4 के हर को बदल दीजिए 20 में, उसी तरीके से 17/5 के हर को बदल दीजिए 20 में, ठीक है। किससे गुणा करेंगे, इसमें 5 से, तो ये हो जाएगा 65, ठीक है। इसमें किससे गुणा करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 68, है ना। तो अब देखिए दोनों के हर बराबर है, तो जो आपका रीता है, रीता ने कितनी लंबी कूद लगाई थी 65/20। वहीं पे जो प्रीति है उन्होंने लगाई 68/20। तो सबसे बड़ी जो छलांग लगाई है, कूद लगाई है, किसने लगाई है, प्रीति ने लगाई है। कितनी अधिक लगाई है, तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दो। जो बड़ी संख्या है वो है 68/20, छोटी संख्या कौन सी है, प्रीति की, सॉरी रीता की 65/20, ठीक है। ये है प्रीति की और ये है किसकी, रीता की। पर अब हमें ये बताना है ना कि प्रीति ने किसने अधिक लंबी कूद लगाई है, ये तो लगाई है प्रीति ने, पर कितनी अधिक लगाई ये भी तो बताना है। तो घटा दो, ये आएगा 3/20, यानी इतनी अधिक कूद किसने लगाई है, प्रीति ने। समझ में आया। चलिए बच्चों आगे बढ़े। तो इसी तरीके से बाकी के वर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिएगा, उम्मीद है आप इसे कर लेंगे। और पहले वाली एक्सरसाइज के भी बच्चों क्वेश्चंस ट्राई आउट कीजिएगा। इस क्लास में बच्चों इतना ही। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ, थोड़ा सा बड़ा था पर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी बच्चों अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।